सात्यकी ने अपने अमित तेज तथा रण कौशल के बल से द्रोणाचार्य, कौरव सेना, कृतवर्मा, कंबोजों, यवन सेना, दून शासन आदि योद्धाओं को पराजित कर दिया था। दून शासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकी इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्यकी ने क्षिप्र गति से छोड़े बाणों से पत्थरों को चूर चूर कर डाला तथा उनके गिरने से सारी सेनाएं आहत होने लगीं। सात्यकी ने सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला था। दुशासन सहित समस्त योद्धा द्रोण के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने जुए का स्मरण दिलाकर कायर शासन को बहुत फटकारा। भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया था और उसे भूमि पर पटक दिया था। भूरिश्रवा ने उसके बालों की चोटी एक हाथ में पकड़ ली तथा दूसरे से तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से उसका दाहिना हाथ कट गया। वह पहले तो इस बात पर रुष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़े, फिर युद्ध की स्थिति समझकर मौन हो गए। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। अर्जुन तथा कृष्ण उसकी वीरता के प्रशंसक थे तथा उन्होंने उसे ऊर्ध्वलोक प्रदान किया। सात्यकी ने रोष के आवेग में सबके रोकने की अवहेलना करते हुए भूरिश्रवा को मार डाला। श्री कृष्ण को पहले से ही आभास था कि भूरिश्रवा सात्यकी को परास्त करेगा। श्री कृष्ण ने दारुक से अपना रथ तैयार करने के लिए कह रखा था। श्री कृष्ण ने आर्षस्वर से अपना शंख बजाया। दारुक संकेत समझकर तुरंत रथ लेकर वहां पहुंच गए तथा सात्यकी उस रथ पर चढ़कर कर्ण से युद्ध करने लगा। सात्यकी का भूरिश्रवा के हाथों जो अपमान हुआ था, उसका भी एक कारण था। सात्यकी ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया, रथहीन भी किया, किंतु कर्ण को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर रखी थी, उसे स्मरण कर उसने कर्ण का वध नहीं किया। भूरिश्रवा का पिता सोमदत्त उसके वध के विषय में जानकर बहुत रुष्ट हुआ। उसके अनुसार हाथ कटे व्यक्ति को इस प्रकार से मारना अधर्म था। उसने सात्यकी को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु श्री कृष्ण तथा अर्जुन के सहायक होने के कारण सात्यकी ने सहज ही उसे पराजित कर दिया तथा कालांतर में मार डाला।